तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नए आयोग के गठन में एक और अड़चन दिखाई पड़ रही है। बीएड की प्राथमिक में एंट्री बंद हो चुकी है और नई भर्ती के चलते ओटीआर ताबड़तोड़ हो रहे हैं। डीएलएड में एडमिशन की होड़ लगी हुई है। एजीटीए भर्ती में देरी क्यों होगी, पेड 2023 संबंधी क्या कुछ सूचना है, तो चलिए दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद चल रही है और देखा जाए तो एक पीडीएफ भी जारी हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उन्हीं बिंदुओं में देखा जाए तो एक बिंदु पर शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर जो खतरा है उसको उठाया जा रहा है और ये मामला अगर तूल पकड़ता है तो एक बार फिर दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों देख सकते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षा सेवा सुरक्षा की धारा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को हटाए जाने को शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है कि ये दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में होगी। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में यह दोनों धाराएं जोड़े जाने की मांग की है। दोस्तों बताया जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चयनित प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 60 दिन में नए चयनित प्रधानाध्यापक नहीं आने पर विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को तदर्थ प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाने और उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था है। इसी तरह धारा 21 में बिना चयन बोर्ड की अनुमति के शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार प्रबंध तंत्र को नहीं है। शिक्षकों की एक बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि सदन में पेश किए गए विधेयक में दोनों धाराओं का उल्लेख नहीं है। बैठक में ये सब शामिल रहे हैं। सभी ने मंत्री से यह दोनों धाराएं अधिनियम में जोड़ने की मांग की है। तो दोस्तों शिक्षक संघ इसके विरोध में आ चुके हैं कि इन दो धाराओं को डिलीट क्यों कर दिया गया है और इससे सेवा सुरक्षा को खतरा है। तो अगर इन धाराओं को जोड़ा जाता है तो इससे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के फाइनल गठन में थोड़ा देरी देखने के लिए मिल सकती है। अब मांग की जा रही है ये धोखे से छूटा है या इसको किसी जानते हुए छोड़ा गया है या क्या कुछ इसका क्लियरेंस है, शासन को देना पड़ेगा और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ अब होगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है और उसके गठन में इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों आ रही है। जो पीडीएफ भी जारी हुई है उसमें अध्यापकों की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश के लिए होड़। देखा जाए तो पिछले 5-6 दिन में ही हो गए 2 लाख से ज़्यादा आवेदन। कई वर्षों से खाली जा रही सीटें इस बार भर जाएंगी। तो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू के 25 दिनों में करीब 60,000 आवेदन हुए। कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन तिथि बढ़ाई गई तो कुल आवेदक 1,21,000 पहुंचे। फिर भी सीट के आधे आवेदन न होने से 15 दिन फिर डेट बढ़ाई गई
तो कुछ आवेदन बढ़े, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इसी बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया। उसके बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ा। करीब 5 दिन में ही 2 लाख से ज्यादा आवेदन हो गए। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की। निर्धारित अंतिम तिथि 27 जून तक देखा जाए तो करीब 60,000 आवेदन आए थे। सीटों के सापेक्ष बेहद कम आवेदन को देखते हुए 11 से 27 जुलाई तक डेट बढ़ाई गई। तब कुल आवेदन 1,21,000 पहुंचे। इसके सापेक्ष 99,747 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किए, मतलब शुल्क सिर्फ 99 ने जमा किया था। इसी तरह 2.25 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रहने की स्थिति को देखते हुए पीएनपी सचिव ने 9 से 21 अगस्त तक की डेट बढ़ाई। आवेदन लिए ही जा रहे थे। 11 अगस्त को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। पीएनपी सचिव ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने से सिर्फ 5 से 6 दिन में 2 लाख आवेदन हो गए। इस तरह अब तक करीब 3,42,000 आवेदन हो गए हैं। सीट से अधिक आवेदन कई वर्ष बाद देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों, डेट बढ़ा दी गई है। अगर आप भी इच्छुक हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म वगैरह भर लेंगे। अब इसमें मेरिट का जो ग्राफ है वो भी बढ़ जाएगा। इस बार मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। अगर आपकी मेरिट है, जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर आपका डीएलएड में एडमिशन होता है। दोस्तों, एक खबर और आ रही है कि ओडिशा में शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा रहा है और सीटेट पास कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया जा रहा है। इसकी जैसे आधिकारिक पुष्टि होती है, कोई साक्ष्य मिलता है, आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हर राज्य से जो डीएलएड है उसको प्राथमिकता दी जा रही है और बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जा रहा है, यानी कि प्राथमिक में बीएड की एंट्री धीरे धीरे बंद हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो एनसीटी का जो पक्ष है उसका आना बहुत ही जरूरी है, लेकिन एनसीटी ने अभी तक कोई भी संशोधित गजट या नई गाइडलाइन नहीं जारी की है, जिनसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन या कह लें कि असमंजस का माहौल पसरा हुआ है। अब दोस्तों, देखा जाए तो कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए यूपीएससी को लोक सेवा आयोग से कुछ और अभ्यर्थियों का विवरण चाहिए। उस विवरण की मांग के लिए पत्र भेजा गया है। 18 अगस्त को यूपीएससी को विवरण मिल गए, लेकिन फिर भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस कारण अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की। सचिव ने बताया है कि 2013 की भर्ती के दौरान आरक्षण की विसंगत के चलते कुछ अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद बाहर हो गए थे। उनका भी विवरण यूपीपीएससी से मांगा गया है। वह मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर जारी होते ही देखा जाए तो 1.5 माह में 1 लाख नए ओटीआर हो चुके हैं। तो यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2023 से ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, देखा जाए जुलाई के पहले सप्ताह तक आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए 2,25,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर कराया था। अब इसकी संख्या 3,37,000 के आसपास हो गई है। स्पष्ट है कि नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने के कारण ओटीआर करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आरओ भर्ती परीक्षा की ही बात करें तो इसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू की जाने की तैयारी है। ऐसे में विज्ञापन जारी होने तक ओटीआर की संख्या बढ़कर 6 लाख के करीब पहुंच सकती है। आयोग ने अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इन भर्तियों में भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, तो ओटीआर काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग अगर एडवांस में ओटीआर कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, बात की जाएगी यूपीएससी पेट 2023 की। तो दोस्तों, इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। आप लोग जल्द से जल्द जो आवेदन है वो कर लें, क्योंकि पेट में आवेदन अगर आपका नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो 2024 की जो भी वैकेंसी आएगी उन सभी से आप आउट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में